श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। आज आप सुनेंगे बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की कहानी, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं तथा घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत भी रखा जाता है। बुधवार का व्रत रखने से कुंडली में बुध दोष भी दूर होता है। बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी आज के दिन किया जाता है। इस दिन पूजा के समय बुधवार व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को हरा कपड़ा, हरी मूंग दाल, हरा चारा आदि का दान करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो अब सुनिए आप बुधवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पासी के एक बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उस दिन ही विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार का दिन था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा न करे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं माना और तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे और तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को बहुत ही तेज से प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब दोनों के बीच में संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा और तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वह खुद दुविधा में पड़ी थी। अब इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुधदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुधदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को खुशी खुशी विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। उससे वे दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी खूब तरक्की और उन्नति होने लगी। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बुधवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और फिर ईशान कोण में मुख करके आसन पर बैठें। भगवान श्री गणेश और बुध देव का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें। श्री गणेश जी को दुर्वा और पीले फूल अर्पित करें। साथ ही हरे रंग के वस्त्र बुध देव को जरूर चढ़ाएं। श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। बुध देव के मंत्रों का भी जाप करें। श्री गणेश का पाठ करें और भोग में हलवे का भोग लगाएं। श्री गणेश जी और बुध देव की आरती गाएं। भोग को प्रसाद के रूप में जरूर वितरित करें और शाम के समय फलाहार से व्रत का पारण करें। बुधवार के व्रती को एक समय ही भोजन करना चाहिए।
हरी मूंग दाल का हलवा खा सकते हैं। हरी वस्तु से बनी चीजें आज के दिन जरूर खाएं। बुधवार की व्रती को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पान खाने से भी इस दिन बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन पान श्री गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भी बुधवार का व्रत रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक है, और साथ ही बुधवार व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण बुधवार की व्रत कथा। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय जरूर लिखिएगा।